नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में लेके हम आए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल जीके कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें आपको बिहार से संबंधित हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के मिक्स प्रश्न मिलेंगे और उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे साथियों जो एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों श्री कृष्ण सिंह का बात किया जाए तो यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा बिहार के प्रथम, अगर सीएम आपसे पूछा जाए तो। और दोस्तों अगर कृष्ण सिंह का बात किया जाए तो प्रांतीय स्वराज दल की स्थापना किसने किया? तो प्रांतीय स्वराज दल की स्थापना दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। प्रांतीय स्वराज दल का प्रथम बैठक कौन जगह हुआ था? कौन जगह साथियों हुआ था? तो पटना में, याद रखिए, इसका बैठक हुआ था। अगर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो देश रत्न के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह बिहार के रहने वाले थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात किया जाए साथियों तो इसे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो इस बात को आप याद रखिएगा साथियों, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगर साथियों सच्चिदानंद सिन्हा का बात किया जाए तो इसे आधुनिक बिहार का निर्माता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता इन्हें बोला जाता है। और इसे दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, कब साथियों? तो 9 दिसंबर याद रखिएगा 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न साथियों है, कहता है जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? कब सम्मानित किया गया था इन्हें? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 में। दोस्तों अगर जयप्रकाश नारायण का बात किया जाए तो इसे याद रखिएगा लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। सर्वोदय पार्टी का स्थापना साथियों किसने किया? तो सर्वोदय पार्टी का अगर आपसे स्थापना पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो सर्वोदय पार्टी का स्थापना किया जयप्रकाश नारायण ने। और दोस्तों सर्वोदय शब्द किसने दिया था? तो यह शब्द दिया था महात्मा गांधी। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। इसका जन्म सारण जिला में हुआ था। किसका? तो जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण की दोस्तों पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो प्रभावती देवी, याद रखिएगा। इसे साथियों 1999 में, कब दोस्तों? 1999 में भारत रत्न मिला। किसको? तो जयप्रकाश नारायण को। तो इस प्रश्न का उत्तर साथियों विकल्प डी के साथ लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है भारत की संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसे साथियों बनाया गया? 4 विकल्प दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और कहता सी में कहता अनुग्रह नारायण, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर का बात किया जाए तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। तो इस बात को भी साथियों आप याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का
अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगर दोस्तों अनुग्रह नारायण का बात किया जाए, अगर इसका बात किया जाए तो इसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो बताइए साथियों, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है अनुग्रह नारायण को। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप ऑप्शन बी के साथ लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इसका सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो साथियों विकल्प ए के साथ चला जाएगा। अनुग्रह नारायण सिंह को याद रखिएगा, बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी विषय के मिक्स प्रश्न मिलेंगे, इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि साथियों बिहार का अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के सभी एग्जाम में दोस्तों बिहार जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है वीर कुंवर सिंह को वीर गति कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है 24 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल 1858 और 25 अप्रैल 1858 दिया गया। बताइए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ आप लॉक कर दीजिए। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह को वीर गति कब प्राप्त हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीर कुंवर सिंह का बात किया जाए तो आपसे पूछा जाए बिहार में कहाँ, दोस्तों याद रखिएगा बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बिहार से? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। और दोस्तों 1857 की क्रांति अगर आपसे पूछा जाए तो 1857 की क्रांति देवघर के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था। कब दोस्तों यह क्रांति शुरू हुआ था? तो 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। इस बात को भी साथियों आप याद रखिएगा, 12 जून 1857 को यह क्रांति शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है। बिहार में दोस्तों चूना पत्थर पाया जाता है कहता सोन घाटी के पश्चिम में, कहता कैमूर की पहाड़ियों में, उपरोक्त दोनों जगह और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, कैमूर की पहाड़ियों में दोस्तों बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है। दोस्तों अगर चूना पत्थर का बात किया जाए तो इसका उपयोग याद रखिएगा सीमेंट उद्योग में किया जाता है। किसका उपयोग? तो चूना पत्थर का उपयोग दोस्तों अगर आपको पूछा जाए किसमें किया जाता है इसका उपयोग, तो सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग बताइए साथियों किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है माउंट मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है। साथियों माउंट मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो दशरथ माझी को जाना जाता है। विकल्प दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दशरथ माझी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर दशरथ माझी के पत्नी का नाम पूछा जाए तो इसकी पत्नी का नाम था साथियों क्या याद रखिए? तो फगुनी। क्या दोस्तों? तो फगुनी याद रखिएगा, इसी की पत्नी थी दशरथ माझी की। बिहार के गहलोर में इसका जन्म हुआ था। किसका? तो दशरथ माझी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो बिहार के याद रखिएगा गहलोर में इसका जन्म हुआ था। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के लिए कहता लिंगानुपात सर्वाधिक है। गोपालगंज, अररिया, किशनगंज और सिवान दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गोपालगंज हो जाएगा। विकल्प साथियों ए याद रखिएगा। अगर दोस्तों बिहार में लिंगानुपात का बात करें तो याद रखिए कितना हो जाएगा? तो 9 से आपको 18 हो जाएगा साथियों। बिहार में
अगर लिंगानुपात का बात करें तो अगर बाल लिंगानुपात का दोस्तों बात किया जाए बिहार में बाल लिंगानुपात का तो कितना है तो 935 है दोस्तों। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अगर बिहार में साथियों बिहार का पूछा जाए तो आप बोलिएगा मुंगेर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? मुंगेर बोलिएगा। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछा जाए तो किशनगंज हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दोस्तों कौन हो जाएगा? तो किशनगंज हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? कितना है दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर दीजिए। तो 61.80%। विकल्प साथियों डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों अगर बिहार में साक्षरता दर अगर बात किया जाए तो पूरे भारत में सबसे कम है बिहार में साक्षरता दर। कितना साथियों अनुमानित माना जाता है? तो 61% याद रखिएगा माना जाता है बिहार में। अगर दोस्तों पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए बिहार में तो आप बोल सकते हैं 71% बोल सकते हैं। महिला साक्षरता दर दोस्तों अगर बिहार में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 51.5%। या दोस्तों याद रखिए कहीं कहीं दिया रहता है 53.5%। तो जो विकल्प में दोस्तों दिया रहेगा वही आप लॉक कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात किया जाए बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर पूछा जाए, जो बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बताइए, तब आप बोलिएगा रोहतास। क्या बोलिएगा साथियों? तब बोलिएगा आप रोहतास बोलिएगा। और कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 73% हो जाएगा। अगर दोस्तों बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो आप बोलिएगा पूर्णिया। पूर्णिया कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 53% बोलिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? अभी साथियों तुरंत बताए, इस प्रश्न का जवाब आप लोग बता दीजिए। तो पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अब पूर्णिया हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों पूर्णिया में याद रखिएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है, तो साथियों इंदिरा गांधी स्टेडियम आपको है कहाँ है? तो पूर्णिया जिला में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित कथा जातक जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन है? गया, नवादा, कैमूर और कटिहार दिया गया है। कौन हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब? तो गया हो जाएगा। अगर दोस्तों गया का बात किया जाए तो यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है। गया बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा गया। गया में दोस्तों और क्या है? तो गया में दोस्तों विष्णुपद मंदिर है। तो विष्णुपद मंदिर दोस्तों कहाँ है? तो विष्णुपद मंदिर है आपको गया जिला में। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने किया? रानी अहल्याबाई के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसका दोस्तों? तो विष्णुपद मंदिर का। अगर दोस्तों नवादा का बात किया जाए तो नवादा में ककोलत जलप्रपात है। क्या है साथियों? तो ककोलत जलप्रपात अगर पूछा जाए किस जिला में है? तो नवादा में है ककोलत जलप्रपात। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त हुआ है? अगर दोस्तों पहले कोयला का बात कर लेते हैं तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है दोस्तों एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। जिसमें दोस्तों सबसे उच्चतम कोटि का कोयला अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा एंथ्रासाइट।
एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछ लेता है एग्जाम में, तो लगभग में 90% साथियों कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट कोयले में। अगर दोस्तों सबसे घटिया किस्म का कोयला आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। दोस्तों अगर भूरा कोयला पूछा जाए, जो भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो आप बोलिएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला बोला जाता है। साथियों मुलायम कोयला एग्जाम में पूछा जाता है, मुलायम कोयला किसे कहा जाता है, तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है। तो साथियों कोयला से आपको प्रश्न इतने बन सकते हैं। तो इस प्रश्न का आप सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार साथियों भागलपुर हो जाएगा। और दोस्तों भागलपुर का अगर बात किया जाए तो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। भागलपुर में कहाँ है साथियों, भागलपुर में है आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर में। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहता जनसंख्या वाले जिले कौन सी है। पश्चिमी चंपारण, शिवहर, अरवल और शेखपुरा दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा, तो विकल्प बी के साथ चला जाएगा, शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शिवहर हो जाएगा। अगर दोस्तों पश्चिमी चंपारण का बात किया जाए तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। अगर दोस्तों शिवहर का बात किया जाए, यह सबसे छोटा जिला है। अगर सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो आपको हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। अगर दोस्तों अरवल का बात किया जाए तो यह बिहार का सबसे नवीनतम जिला है अरवल। कौन है दोस्तों, अरवल है। इस बात को आप साथियों याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है हसन शाह की मजार कहाँ स्थित है। साथियों हसन शाह इसके किसके पिता थे, हसन शाह, तो शेरशाह सूरी के पिता थे। या आप बोल सकते हसन शाह, या साथियों आप बोल सकते, याद रखिए हसन खां सूरी बोल सकते हैं। तो हसन खां किसके पिता थे, तो शेरशाह सूरी के पिता थे। इसके मकबरा को दोस्तों सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। हसन खां के मकबरा को दोस्तों सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सूखा मकबरा के नाम से किसके मकबरा को जाना जाता है, तो हसन खां के मकबरा को जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रोहतास हो जाएगा। ऑप्शन याद रखिएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों शेरशाह सूरी का बात किया जाए तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। रोहतास के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। दोस्तों शेरशाह सूरी का अगर बचपन का नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा फरीद खां। क्या साथियों, फरीद खां नाम था साथियों किसका, तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम। दोस्तों शेरशाह सूरी को शेरशाह की उपाधि, शेर की उपाधि किसने दी, तो बहार खां के द्वारा दिया गया था। शेर की उपाधि किसके द्वारा साथियों, तो बहार खां के द्वारा दिया गया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों भागलपुर का बात किया जाए तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, भागलपुर को। और भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, भागलपुर। और दोस्तों गया का बात किया जाए तो गया में दोस्तों विष्णुपद मंदिर है। कहाँ है, तो गया में है। और गया दोस्तों बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है नेपाल की सीमा से लगे जिलों की संख्या कितनी है। दोस्तों कितना जिला कहता है नेपाल की सीमा से लगता है, 5, 6, 7 और 8 दिया गया है। तो साथियों कितना हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो आपको हो जाएगा 7। ऑप्शन सी हो जाएगा। वह कौन कौन जिला है, तो साथियों नाम याद रखिए आप, पश्चिमी चंपारण। अगर दूसरा नंबर में नाम याद रखना है तो पूर्वी चंपारण। अगर साथियों तीसरा का बात किया जाए तो हो जाएगा सीतामढ़ी। चौथा का दोस्तों अगर बात किया जाए मधुबनी हो जाएगा। पांचवा का दोस्तों बात किया जाए तो सुपौल हो जाएगा। छठा का बात किया जाए साथियों तो अररिया हो जाएगा। और सातवां का साथियों बात किया जाए तो सातवां हो जाएगा आपको किशनगंज हो जाएगा। ये सातों जिला दोस्तों
दोस्तों नेपाल की सीमा से लगे जिला है, तो कितना है, तो 7 है। बिहार नेपाल से 726 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितना साथियों, तो 726 किलोमीटर याद रखिएगा सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हरिहर कथा सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ स्थित है। दोस्तों यह स्टेडियम कहाँ स्थित है, पटना, आरा, छपरा और गया दिया गया है। दोस्तों यह स्थित है आपको गया में। साथियों ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगर पटना का बात किया जाए तो पटना में संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो साथियों यह है पटना में। क्या है दोस्तों, तो संजय गांधी वन्य जीव अगर अभयारण्य पूछा जाए कहाँ है, तो पटना में है। यह दोस्तों गेंडा प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गेंडा प्रजनन के लिए यह प्रसिद्ध है। दोस्तों पटना में कौन स्टेडियम है, तो मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ है, तो पटना में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने। कहता है वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की कुल जनसंख्या आपको बताना है तो 10,40,99,452। दोस्तों ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न ये रहा, कहता है बिहार में कितने प्रमंडल है। साथियों 8, 9, 10, 11 बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में है दोस्तों आपको 9 प्रमंडल है। कितने हैं, 9 प्रमंडल है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बिहार में कितने जिला है, तो बिहार में आप याद रखिएगा 38 जिला है। बिहार में दोस्तों कितने अनुमंडल है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार में अनुमंडल पूछा जाए तो आप बोलिएगा 101 हो जाएगा। अगर दोस्तों प्रखंड पूछा जाए बिहार में प्रखंडों की संख्या बताइए, तो 534 प्रखंड है दोस्तों बिहार में। अगर प्रमंडल पूछा जाए तो प्रमंडल कितना बोलिएगा दोस्तों, अभी प्रश्न प्रमंडल पूछा जा रहा है तो प्रमंडल बोलिएगा 9। साथियों हम उम्मीद करते हैं ये सभी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है बिहार में किस जिले में अभ्रक पाया जाता है। नवादा, गया, जमुई तथा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब साथियों ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी साथियों हो जाएगा। अगर दोस्तों नवादा का बात किया जाए तो ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा में है। गया दोस्तों यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने 9 बार कहता मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उस मुख्यमंत्री को दोस्तों आपको चुनना है। इस विकल्प में लालू यादव, राबड़ी देवी, कहता भोला पासवान और नीतीश कुमार। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो नीतीश कुमार हो जाएगा जो दोस्तों 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कौन, तो नीतीश कुमार याद रखिएगा। अगर दोस्तों राबड़ी देवी की बात किया जाए तो यह बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन, तो राबड़ी देवी। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों भोला पासवान शास्त्री का बात किया जाए तो यह बिहार के प्रथम दलित सीएम थे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बिहार के प्रथम दलित सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे। इसे दोस्तों राजनीति संत के रूप में जाना जाता है। किसको, भोला पासवान शास्त्री को राजनीति संत के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था। विकल्प दिया गया है 1968, 1969, 1970 और 1971। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर का बात किया जाए तो 1968 हो जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर दीजिए। अगर दोस्तों राष्ट्रपति का बात किया जाए तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसके कहने पर लगता है, तो राज्यपाल के कहने पर दोस्तों लगता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। दोस्तों राष्ट्रपति का पद लिया गया है किस देश से लिया गया है,
तो ब्रिटेन से लिया गया। किससे दोस्तों? तो ब्रिटेन से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने। कहता वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? कौन है दोस्तों? 4 विकल्प में से आप लॉक कर दीजिए एक विकल्प को, उस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा देवेश चंद्र ठाकुर। साथियों विकल्प ए में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। कौन हो जाएगा? देवेश चंद्र ठाकुर हो जाएगा। अगर दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जाता बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो नंद किशोर यादव। कौन दोस्तों? कौन हो जाएगा? तो नंद किशोर यादव हो जाएगा। यह क्या है दोस्तों? तो यह है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में नंद किशोर यादव। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 कहता है बिहार विधानसभा के कहता 18वें अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार चौधरी, यह दोस्तों नहीं है। कहता विजय कुमार सिन्हा, यह भी नहीं है। ऑप्शन सी में कहता है सदानंद सिन्हा, यह भी नहीं है साथियों। ऑप्शन डी में कहता अवध बिहारी चौधरी, यह भी नहीं है साथियों। इसमें विकल्प ही नहीं दिया गया है। एक विकल्प आप ऐड कर लीजिए। बिहार विधानसभा के 18वें अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो विकल्प ई में दोस्तों लिख लीजिए आप नंद किशोर यादव। कौन दोस्तों? तो नंद किशोर यादव इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प दोस्तों ई इस प्रश्न का सही जवाब लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइए। कहता है भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। कब हुआ था साथियों? तो यह हुआ था आपको 1952 में हुआ था। तो विकल्प आपको बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता स्वतंत्रता के पूर्व वर्ष 1912 में बिहार के गठन के पश्चात कहता बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? कौन थे दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प आपको दिया गया है सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ऑप्शन बी में कहता सर एडवर्ड चेंस। ऑप्शन सी में कहता आपको सर कर्टनी टेलर। और ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। विकल्प दोस्तों ए को लॉक कर दीजिए, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न कहता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक दोस्तों जनसंख्या वाला जिला पूछा जा रहा है। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी दिया गया है। तो कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा आपको पटना। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा शहर भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। अगर दोस्तों मुजफ्फरपुर का बात किया जाए तो यह लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए? तो लीची उत्पादन के लिए दोस्तों मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। कौन लीची अगर आपसे पूछा जाए तो शाही लीची याद रखिएगा। कौन लीची साथियों? तो शाही लीची उत्पादन करने के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 कहता है हाल ही में कहता मिस यूनिवर्स 2023 का ताज किसे पहनाया गया जो कहता निकारागुआ का प्रतिनिधित्व कर रही थी? साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सैनिस पलासियोस। साथियों ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए कहता हाल ही में बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला का शुभारंभ हुआ। कब हुआ? 25 नवंबर 2023 को, 15 नवंबर 2023 को, 20 नवंबर 2023 को, 28 नवंबर 2023 को। कब हुआ था? तो यह हुआ था 25 नवंबर 2023 को। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का शुभारंभ कब हुआ? तो हुआ था 25 नवंबर 2023 को, हाल ही में। दोस्तों सोनपुर मेला यह पशुओं का मेला है, याद रखिए। किसका मेला है? यह पशुओं का मेला है। बिहार का सबसे बड़ा मेला दोस्तों बिहार में कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है साथियों, सबसे बड़ा मेला है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है
बिहार में कहता है अमझोर पहाड़ियों में पाइराइट खनिज पाया जाता है, वह किस जिले में है? औरंगाबाद, गया, रोहतास और पटना दिया गया है। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा आपको रोहतास हो जाएगा, जहां शेरशाह सूरी का मकबरा है रोहतास के सासाराम में। अगर गया का बात किया जाए तो यह बिहार का दोस्तों सबसे गर्म और ठंडा जिला हो जाता है आपको गया। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में है दोस्तों विष्णुपद मंदिर। अगला प्रश्न दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसमें टोटल आपको 30 प्रश्न थे। देखिए कहता है बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है भागलपुर, उसके बाद दिया गया है मुंगेर, बांका, उपरोक्त सभी जगह। दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार उपरोक्त सभी जगह हो जाएगा। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है भागलपुर, मुंगेर, बांका। दोस्तों अगर भागलपुर का बात किया जाए तो इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को। मुंगेर में दोस्तों बंदूक का कारखाना है। अगर पूछा जाए बंदूक का कारखाना और सिगरेट का कारखाना कहाँ है तो आप बोल सकते हैं मुंगेर में है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को डिस्कस किए, जो दोस्तों बिहार के सभी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 30 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए, आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।